हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक नई वैकेंसी के बारे में जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पोस्ट आई है, जो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्केल 1 एंड स्केल 2 की पोस्ट के बारे में। जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट एलिजिबिलिटी को मेट करते हैं या इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, जिसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्केल 1 एंड स्केल 2 की पोस्ट आउट हुई है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 190 है, जिसमें एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, एचआर, आईटी सपोर्ट, डीबीए, विंडो एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोडक्ट सपोर्ट इंजीनियर, नेटवर्क सिक्योरिटी और ईमेल एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट है। अब इन पोस्ट के बारे में डिटेल्स में देखेंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, एज क्राइटेरिया है और क्या एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। बात करें फर्स्ट पोस्ट की तो फर्स्ट पोस्ट है आपका एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1 की, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 100 है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल में 4 ईयर का डिग्री होना चाहिए, जिसमें 60% मार्क्स होना चाहिए जनरल कैटेगरी को और 55% मार्क्स होना चाहिए SC ST OBC PWD को। एज की बात करें तो आपका मिनिमम 20 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल आपको मिल जाएगा। मिनिमम बॉन्ड पीरियड की बात करें तो 3 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी बैंक के ज्वाइनिंग से, ठीक है, आपका 3 साल का मिनिमम बॉन्ड पीरियड होगा। प्रोबेशन पीरियड होगा 2 ईयर का। जॉब प्रोफाइल आप देख सकते हैं। सेकेंड पोस्ट की बात करें सिक्योरिटी ऑफिसर की स्केल 2 की, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 10 है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी बैचलर डिग्री का कैंडिडेट इसे भर सकता है। एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडियन आर्मी में कैप्टन रैंक के तहत। एज की बात करें तो मिनिमम 25th ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर्स होना चाहिए। मिनिमम बॉन्ड पीरियड की बात करें तो 2 ईयर्स का होना चाहिए। प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का होना चाहिए और जो भी जॉब प्रोफाइल है इस तरह आप देख सकते हैं। थर्ड पोस्ट की बात करें लॉ ऑफिसर की, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 10 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री का डिग्री यानी सर्टिफिकेट होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ और 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए, जो भी कैटेगरी आपका है उसके अनुसार। डिजायरेबल क्या होगा, आपके पास बैंकिंग लॉ का नॉलेज होना चाहिए, कंपनी लॉ का नॉलेज होना चाहिए, लेबर लॉ का नॉलेज होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का नॉलेज होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट और एज अ लॉ ऑफिसर का होना चाहिए। एज की बात करें तो मिनिमम 25th और मैक्सिमम 35 ईयर होना चाहिए। मिनिमम बॉन्ड पीरियड की बात करें तो 2 ईयर का होगा और प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का होगा। जॉब प्रोफाइल आप यहाँ पर देख सकते हैं। फोर्थ पोस्ट की बात करें तो HR पर्सनल का पोस्ट है, जो स्केल 2 का है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 10 है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट एंड 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री नॉट थ्रू डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन, यानी ग्रेजुएट होना चाहिए और आपके पास MBA HR का क्या होना चाहिए, MBA का डिग्री होना चाहिए। एसेंशियल एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस HR मैनेजर ऑफिसर इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या PSB सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होना चाहिए। एज की बात करें तो मिनिमम 25th ईयर और मैक्सिमम 35 ईयर्स। मिनिमम बॉन्ड पीरियड की बात करें तो 2 ईयर, प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो 1 ईयर। जॉब प्रोफाइल आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिफ्थ पोस्ट की बात करें तो पोस्ट है IT सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर की, स्केल की बात करें तो 1 है। नंबर ऑफ पोस्ट 30 है। क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, BTech और BE इन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और MCA और MCA कंप्यूटर साइंस। मिनिमम 55% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑल सेमेस्टर और 50% मार्क्स फॉर SC ST OBC PWD के कैंडिडेट का होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। एज की बात करें तो मिनिमम 25th और मैक्सिमम 30 होना चाहिए। मिनिमम बॉन्ड की बात करें तो 3 ईयर का आपके पास 3 ईयर का बॉन्ड पीरियड होगा। प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो 2 ईयर्स का होगा
जॉब प्रोफाइल की बात करें तो आप यहाँ जॉब प्रोफाइल देख सकते हैं कि क्या करना है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 3 है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीटेक और बीई इन एनी फॉलोइंग स्ट्रीम, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, एमसीए कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस इन ऑरेकल एंड MS SQL डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, डाटाबेस ऑपरेशन, बैंकिंग प्रोजेक्ट में होना चाहिए। सर्टिफिकेशन डिजायरेबल होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल MCP इन SQL सर्वर 7.0 एंड ऑरेकल सर्टिफिकेशन। एज की बात करें तो मिनिमम 25 ईयर एंड मैक्सिमम 35 ईयर का एज होना चाहिए। मिनिमम बॉन्ड पीरियड की बात करें तो 2 ईयर का और प्रोबेशन पीरियड आपका 1 ईयर का होगा। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसे रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो आपका विंडो एडमिनिस्ट्रेटर का पोस्ट है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 12 है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीटेक कंप्यूटर साइंस में, MCA इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में, MCA कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सिस्टम सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में। सर्टिफिकेट डिजायरेबल की बात करें तो आपके पास MCSA, रेड हैट एंड VMware विंडोज़ का होना चाहिए। एज की बात करें तो आपके पास आपको 25 मिनिमम और मैक्सिमम 35 ईयर्स होना चाहिए। मिनिमम बॉन्ड पीरियड की बात करें तो 2 ईयर का होना चाहिए और प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो 1 ईयर का होना चाहिए। जॉब प्रोफाइल आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो पोस्ट है प्रोडक्ट सपोर्ट इंजीनियर की, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 3 है। क्वालिफिकेशन आपका बीटेक और BE होना चाहिए सेम स्ट्रीम में। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 3 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल आपका सर्टिफिकेट चाहिए, नॉलेज ऑफ UNIX AIX बेस्ड सर्वर सिस्टम, सर्टिफिकेशन इन AIX बेस्ड सिस्टम विल बी प्रिफेयर्ड। एज की बात करें तो मिनिमम 25 और मैक्सिमम 35 ईयर्स होना चाहिए। मिनिमम बॉन्ड पीरियड की बात करें 2 ईयर, प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का होना चाहिए। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसे आप रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो पोस्ट है नेटवर्क एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में। नंबर ऑफ पोस्ट 10 है आपका। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेम क्वालिफिकेशन है। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्किल सेट की बात करें तो मैंडेटरी आपके पास सिस्को डिवाइस, रोटर, स्विच एंड फायरवॉल का होना चाहिए। इंस्टॉलेशन का पोलो अल्टो फायरवॉल का और सिस्को एक्ट का होना चाहिए। डिजायरेबल नॉलेज की बात करें तो आपके पास मैनेजमेंट ऑफ सिस्को, पालो अल्टो एंड फायरवॉल का होना चाहिए। यहाँ पर आप रीड आउट कर सकते हैं। एज की बात करें तो मिनिमम 25 ईयर और मैक्सिमम 35 ईयर्स का होना चाहिए। मिनिमम बॉन्ड पीरियड की बात करें तो 2 ईयर्स का होगा और प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो 1 ईयर का होगा। जॉब प्रोफाइल आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो आपका जो पोस्ट है ईमेल एडमिनिस्ट्रेटर का पोस्ट है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। क्वालिफिकेशन यहाँ भी आपका सेम मांगा गया है। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ भी आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ईमेल सर्वर एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। डिजायरेबल की बात करें तो आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, नॉलेज ऑफ ईमेल सर्वर इन एंटरप्राइजेज इन्वॉल्वमेंट का होना चाहिए। एज की बात करें तो मिनिमम आपको 25 और मैक्सिमम 35 ईयर्स का होना चाहिए। मिनिमम बॉन्ड पीरियड की बात करें तो 2 ईयर होगा और प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो 1 ईयर होगा। जॉब प्रोफाइल आपका यहाँ पर देख सकते हैं, इसे रीड आउट कर लीजिएगा। एज लिमिट की बात करें तो आपका एज लिमिट 31 मार्च से काउंट किया जाएगा। रिलैक्सेशन की बात करें तो आपको एज पर द गवर्नमेंट रूल रिलैक्सेशन हर कैटेगरी में दिया जाएगा। ज्वाइनिंग एंड ट्रेनिंग पाथ करियर की बात करें तो आपको 2 लाख का बॉन्ड बैंक के साथ साइन करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें 2 ईयर का जो मिनिमम पीरियड होगा वह स्केल 2 ऑफिसर के लिए और 3 ईयर्स का जो पीरियड होगा वह स्केल 1 ऑफिसर के लिए होगा। सैलरी की बात करें तो आपका जो पे स्केल होगा स्केल 1 का 36,000 सैलरी होगा और आपको मिलेगा कितना 63,840 आपको सैलरी मिलेगा। स्केल 2 की बात करें तो आपका पे स्केल होगा 48,170 और आपको मिलेगा सैलरी मंथली 69,810 रुपीज़ और आपको
जो भी अलाउंस वगैरह मिलता है, DA, HRA, रिलीज, रेंटल, CCA, आपको मेडिकल, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा। प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो आपका स्केल 1 का 24 मंथ का प्रोबेशन पीरियड होगा, स्केल 2 का आपका 12 मंथ का प्रोबेशन पीरियड होगा, और दोनों में जो बॉन्ड होगा वो 2-2 लाख का ही बॉन्ड आपको साइन करना पड़ेगा। मिनिमम सर्विस पीरियड आपका 3 ईयर है, और स्केल 2 में 2 ईयर्स का, यानी ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपका ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा IBPS के थ्रू, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अनरिजर्व और EWS के कैंडिडेट को 50% मार्क्स लाना होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, और 45% मार्क्स आपका SC/ST, OBC या PWBD को लाना होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो 100 मार्क्स का आपका MCQ पूछा जाएगा ऑनलाइन टेस्ट में, जिसमें प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो मैक्सिमम मार्क्स यानी 100 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन की बात करें तो 1 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अनरिजर्व EWS OBC को 1000 प्लस 180 का GST देना पड़ेगा, SC/ST को 100 का अप्लीकेशन फ़ी प्लस 18 रुपीज़ का GST, यानी टोटल 118 देना पड़ेगा। PWBD और वुमेन कैंडिडेट को जो फ़ी है वो एग्जेम्प्टेड होगा, यानी कोई भी पैसा इनको नहीं लगेगा। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है PWBD स्टूडेंट और वुमेन कैंडिडेट को। डेट की बात करें तो ऑनलाइन डेट जो स्टार्ट हुआ है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन का है वो 19 सितंबर है। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करें तो आपको वेबसाइट पे इन्फॉर्म किया जाएगा, और GD इंटरव्यू के लिए भी आपको मेल पे या जो भी नंबर आप मेंशन करेंगे फॉर्म में, उस पर आपको नोटिफिकेशन या मैसेज के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, ठीक है, इस फॉर्म को भरने से पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी को मेट करते कि नहीं, इस नोटिफिकेशन को एक बार रीड आउट कर ले। मैं इस नोटिफिकेशन अप्लाई लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको जॉब से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। जय हिंद।